अरे गोविंद जी के साथ मेरी क्या दुश्मनी, मैं तो उनसे जिंदगी में कभी मिला भी नहीं। तो फिर मैंने केस वापस विड्रॉ किया तो? अरे पगली, हमारा उसे फंसाने का कोई प्लान नहीं है, हमें तो बस पैसे चाहिए। तुम्हारे बैंक से पैसा निकाल कर रखने तक उस आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। उसे ऐसे ही घुमाती रहना, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, वंदना कमीशन, फिर से पुलिस स्टेशन। शॉर्टकट में कहूँ तो उसे बैंक के अंदर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। गोविंद कुट्टी? सच में इसकी तो उम्र बहुत लंबी है। अरे उसका फोन रिसीव करो ना। हेलो। अच्छा निरोशा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया, मुझे तुमसे सामने मिलके कुछ बात करनी है। Why not? If you are comfortable, शाम को मेरे विला में रखें, शार्प 4 o'clock, ओके? ओके। थैंक यू। तो उसने तुम्हें आगे से कॉल किया तो ध्यान दो, गोविंद को ऐसे छोड़ना मत, उसे बहुत अच्छे से तड़पाना, जैसे कसाई बकरे को हलाल करता है वैसे। बस करो विली, कितना टाइम हुआ है? वो पुराने जमाने का आदमी आता ही होगा। ऐसा क्या सरप्राइज देने वाली हो? हाँ सरप्राइज वो सब है ना। स्टॉप किडिंग, अब तुम सुबह सुबह मुझसे मजाक मत करो। सॉरी डियर, टेंशन में आ गई हो क्या? अपनी आंखें बंद करो। अरे करो। अभी आंखें खोलो। पर पैसे को यहाँ रखना सेफ नहीं, इसे मैं अपने पास रखता हूँ, फिर बाद में जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके। ठीक है? बाय। ओह, यू आर ऑन टाइम। क्या बात है सर, एक जरूरी काम से मिलना चाह रहे थे? जरूरी तो है, पहले क्या मैं अंदर आ जाऊं? Why not? मैं हमेशा दौड़भागी करता रहता हूँ, पुलिस स्टेशन, अनीता कमीशन, कोर्ट में और फिर से पुलिस स्टेशन। सर मैं मुझसे गलती हो गई, उस दिन मैं काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए ऐसा बोल दिया। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, गलती में कह दिया। सर आप मुझे जितने भी गाली देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन कस्टमर के सामने गाली दोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे निरुषा, शांत हो जाओ, देखो रो मत, रुको, शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ ना, देखो मैंने तुमसे माफी भी मांगी, शांत हो जाओ, ठीक है? क्या किया तुमने हमारी बच्ची के साथ? मैडम इन्होंने कुछ नहीं किया, सर तो बस ऐसे ही। तुम कुछ भी मत बोलो, सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे बहुत चर्बी चढ़ गई है, इसीलिए कंप्लेंट साइन नहीं कर रही थी ना। मैडम एक बार आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर तुम क्यों यहाँ पे आए हो जब कोई आदमी नहीं है तो, वो भी अकेली लड़की के घर पे? मुझे बोलने तो दीजिए। तुम कुछ मत बोलो, जितना सुना है उतना काफी है। अरे बाप रे, कसाई का एक सफाई पकड़े जाने के बाद नाटक तो देखो। बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। ये सब क्या कह रही है? निरोशा ने समझाओ ना। तुम कुछ मत बोलो, क्या करना है? प्लीज छोड़िए। अरे छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैडम ऐसा कुछ नहीं है। चलो ऐसी बात, चलो। हमें भी नहीं पता, ऐसी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तुम जानते हो क्या? गाड़ी में बैठो। सर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये औरतें मुझे खामखा फंसा रही है, मैंने कुछ नहीं किया। गाड़ी में बैठो। सावित्री अंदर जाओ। सर सर प्लीज someone more, someone question प्लीज सर बताइए। एक मिनट, वन क्वेश्चन सर। जानना चाहती है। मैं क्यों?
जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, मेडिकल चेकअप के लिए। और स्टेटमेंट दे देना, बस डरो मत। अरे हाँ, डरो मत। किस बात की डर है? हम हैं ना तुम्हारे साथ। ये बस जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि नहीं? सच कह रही हूँ ना? अरे ये पहली बार है ना, इसकी वजह से डर रही है। चल। केरला के बैंक मैनेजर ने जबरदस्ती अपने स्टाफ की लड़की को ब्लैकमेल किया। ताजा खबर, मंगला सागर बैंक के मैनेजर गोविंद कुट्टी को बैंक की कैशियर निरोशा के साथ जबरदस्ती करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। जहां काम करते हैं उस जगह पर कई बार जबरदस्ती करने के बावजूद निरोशा के दर्शन नगर वाले विला में जबरदस्ती घुसकर हड़कंप मचाया। गोविंद कुट्टी के खिलाफ निरोशा ने वर्धा कमीशन के खिलाफ कंप्लेंट दे रखी थी। पीड़िता निरोशा महिला संगठन की एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है। ये बात छानबीन से पता चल रही है। महिला संगठन के चेयरपर्सन नयना कुमारी जहाँ घटना होने वाली थी उस जगह पर सही वक्त पर पहुंच गई, जिस वजह से पीड़ित निरोशा अपनी जान बचा सके। प्रेसिडेंट वसुंधरा की वजह से इस केस को लेकर गोविंद कुट्टी के खिलाफ कार्यवाही अभी भी जारी है। हमारे साथ पल पल की खबर देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद। ये जिसका रेप हुआ है वो निरोशा हमारी बेटी की जैसी है। हम लोग के पहुंचने की वजह से वो मारने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसकी इज्जत तो चली गई ना। अब उसके जीने का क्या फायदा और मर के भी क्या फायदा। विक्टिम निरोशा को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा हुआ है। हमारे साथ जुड़ी हुई है उनकी डॉक्टर। मैडम, आपके पास इसका क्या सुराग मिला है, वो आप जरा शेयर करेंगी? इस केस में इंटरकोर्स होने की कोई जानकारी भी नहीं है और ये क्या है कि इस लड़की का पूरा टेस्ट लेने के बाद ही इस केस के बारे में आगे कुछ कह सकते हैं। मम्मी जाओ मत, प्लीज प्लीज मम्मी। बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? इतनी रात में कहाँ जा रही हो बेटी? मैं जा रही हूँ माँ जी। अब आगे एक पल भी नहीं रुक सकती मैं उनके साथ यहाँ। बेटा, इस परिस्थिति में तुम मत जाओ। इसके पीछे कोई साजिश है। ये वो नहीं है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अगर ये थोड़े दिन पहले हुआ होता तो मैं इस पे भरोसा नहीं करती। वो एक आदमी का खून करके भी आए होते तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन ये छी। मम्मी बेटी, मम्मी मत जाओ। मम्मी प्लीज, मम्मी मम्मी मत जाओ। मम्मी 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 प्लीज मत जाओ। मम्मी बेटा, मम्मी मम्मी मत जाओ। मम्मी एक हिसाब से मैं एडमिशन निकाल कर रखी हूँ। सुविधा के हिसाब से कोई दूसरी जगह मिलने तक मंजू को यहाँ थोड़ा एडजस्ट करके रहना होगा। चलो चलते हैं, वार्डन हमारा वेट कर रहा है। आओ चलो। गोविंद कुट्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मर्दों के मर्द गोविंद कुट्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोविंद कुट्टी जिंदाबाद कुट्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मर्दों के मर्द गोविंद कुट्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोविंद कुट्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मर्दों के मर्द गोविंद कुट्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो। गोविंद कुट्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये सब क्या हो रहा है बेटा? मैंने कहा था ना, इस घर में वो पुराने रिवाज अब नहीं चलेंगे। तुम इस तरह पुरानी बातों को याद दिलाकर इसे ठेस मत पहुंचाओ। कुछ लफंगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अरे इतना कोई क्यों करेगा? ऐसी भी क्या दुश्मनी? सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। सत्य की जीत होगी। तो हम लोग इस तरफ चले क्या शंकर? चलते हैं, चलते हैं। चलो बेटा। ये लो। ये क्या है? उसने खत भेजा है क्या?
नहीं, उसके वकील ने मुझे एक नोटिस भेजी है, डिवोर्स नोटिस। हे भगवान, तो मामला इतना दूर तक पहुंच गया है। पिताजी, ये डिवोर्स नोटिस का मतलब क्या होता है? ये सब तुम्हें बताने से समझ नहीं आएगा बेटा। इस ड्रामेटिक अचीवमेंट का पूरा क्रेडिट मैं मिसेज मंजू को देता हूँ। मिसेज मंजू के कठिन मेहनतों की वजह से ही मैं उसके दिल से ये काम करने के ढंग को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो विद ऑल योर परमिशन, बी आर बोर्ड मेंबर्स, आज से मिसेज मंजू को मैं इस कंपनी का एक बहुत ही कठिन काम देने जा रहा हूँ। वो ये है कि GM ऑपरेशन साइड में प्रमोट करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, ठीक है ना? तो हम सब फिर से मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मंजू, एक मिनट, प्लीज सिट डाउन। आर यू हैप्पी? यस सर। हाँ। मिसेज मंजू, मैं बोलना भूल गया, आने वाले पहले हफ्ते में मैं पूना जा रहा हूँ, प्योरली ऑफिशियल। मंजू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यू गॉट मी राइट। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी रेडी। सर, उसकी तो मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करके रखी हुई है। नो 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 नो, ये बस नहीं हुआ। ओके मंजू, तुम्हें थोड़ा लेट जाना होगा, मेरी बात समझ रही हो, है ना? देखो मंजू, थोड़ा काम है तो। मेरा वार्डन थोड़ा स्ट्रिक्ट है। वो तो मिसेस जॉनेट है ना, मैं उसे फोन करके बता दूंगा, मेरा खास आदमी है। ओके सर। अप्पू का है माँ? 10 मिनट हो गए उसको आए हुए, कुछ भी नहीं खाया अब तक। क्यों, उसे भूख नहीं लगी है क्या? अरे माँ बाप को इस परिस्थिति में देखकर बेचारा बच्चा, हम लोग उसे क्या बोलकर समझाएंगे? उससे ज्यादा स्कूल से ताना मारने के बाद और मजाक उड़ाने के बाद भी साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? ये हमारी बदकिस्मती स्कूल से आने के बाद माँ से मिलने की जिद कर रहा था, बहुत रो रहा था। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तुम एक काम करो बेटा, मुझे वो जहाँ रहती है उस हॉस्टल तक पहुँचा दो बेटा। तुम उस गाड़ी में बैठे रहना, मैं ले जाकर उसे मिला दूंगा। हाँ ठीक है पापा। तुम लोग यहीं बैठो, मैं जाकर आता हूँ। वैसे तो 6 बजे तक आ जाती थी। हाँ। आज ऑफिस से MD का फोन आया, बोला लेट होगी। बोल रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट वर्क फिनिश करना है। ठीक है मैडम, फिर मैं जरा वहाँ जाकर देखता हूँ, देख पाऊंगा या नहीं। बेटा, गाड़ी में बैठ जाओ।